हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अक्षांश एवं देशांतर, आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो आज डिस्कस करेंगे सौरमंडल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल है क्या। हमारे ब्रह्मांड में जितना मतलब ये ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ऐसी जो भी चीज है ये सभी हमारे सूर्य, तारा, आकाश गंगा, ये सभी हमारे सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हम इन सब का जो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं सौरमंडल। और सौरमंडल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तारा। तारा किसे कहते हैं? तारा वो है दोस्तों जो मतलब कि जिसका प्रकाश और ऊष्मा, जिसमें स्वयं का प्रकाश, स्वयं की ऊष्मा पाई जाती है, वो तारा कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में ग्रह। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी करते हैं। तारे के बाद आपका ग्रह, प्लैनेट। और ग्रह वो है जिसमें जो सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इसमें स्वयं का प्रकाश या स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है, ये सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। अब नेक्स्ट है हमारा उपग्रह। उपग्रह वो है जैसे सूर्य का परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं, वैसे ग्रहों की परिक्रमा उपग्रह करते हैं। और इन उपग्रहों का पास भी स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ये भी सूर्य से ही प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड में हमारे सूर्य, चंद्रमा रात के समय जगमगाते लाखों पिंड, तारे, ये सब हमारे खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ये छोटी छोटी कुछ जानकारियां थी, जैसे कि बेस से स्टार्ट करना है, इसलिए ये जानकारी करना आवश्यक था। अब हम सौरमंडल में आते हैं, जिसमें ये आपका सूर्य है, सन और 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4, सॉरी बड़ा बन गया। ये आपका सन है, वन 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 8 ग्रह हैं जो लगातार सूर्य की परिक्रमा लगाते रहते हैं। ये 8 ग्रह हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य हमें ऊष्मा जो है नाभ की संधान से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। और इसमें जो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से तभी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 और अन्न आ जाएगा आपका, अन्न में आप जाएगा 2.5%। तो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होने से ही
जो है ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। जब तक ये हाइड्रोजन है सूर्य में तब तक ये हमारे ऊर्जा और प्रकाश देता रहेगा। जिस दिन ये संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा उसी दिन से सूर्य की आयु समाप्त हो जाएगी। इसमें दो हाइड्रोजन के कण मिलकर के हीलियम में परिवर्तित होते हैं। 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2 हीलियम 4 प्लस एनर्जी ऊर्जा। ये नाभिकीय संलयन है, इसी कारण से हमें ऊष्मा और लाइट प्राप्त होती है। अब हम सूर्य की स्थिति के बारे में पता करते हैं। सूर्य हमारा, ये सूर्य का तापमान जो है केंद्र में इसका तापमान 1500 मिलियन होता है और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो है सूर्य का तापमान के बारे में हमने देखा। और इसी में वर्णमंडल और फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल और वर्णमंडल पाए जाते हैं। जो है आपका ये जो पतली सी सतह है, अभी मैं अभी चित्र बनाता हूं। यह आपका सूर्य है, सन, और उसके ये ऊपर की परत है। ये आपका कहलाता है प्रकाश मंडल। और ये आपका कहलाता है वर्णमंडल। ये अभी सूर्य के ही कुछ पॉइंट थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, ये तो पृथ्वी, ये अर्थ है, ये आपका सन है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो ये जो ध्रुव है, ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ये आपका है दक्षिणी ध्रुव साउथ। तो यहाँ पर जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो प्रकाश अगर पृथ्वी पर ध्रुवों पर पड़ता है तो एक रंगीन प्रकाश दिखाई देता है। तो इस रंगीन प्रकाश को हम अरोरा कहते हैं। जो उत्तरी में होता है उसे अरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव में जो रंगीन प्रकाश होता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब इसको रटने के लिए तो आप रट सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है
कि हमने अरोड़ा बोरियालिस किस में पढ़ा था और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस हमने किस में पढ़ा था। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा याद करने का तरीका है कि आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपका साउथ में पाया जाता है, इस जगह आपका। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं आपका अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस साउथ में है। तो इसकी हमने जानकारी ले ली। आइए आगे। अगर आपको लिखना हो, नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब सूर्य की हमने बात कर ली। अब सूर्य के बाद आने वाले इन 8 ग्रहों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके दूरी के, इन सब के नाम, मतलब सूर्य से दूरी के क्रम में जो नाम है उसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं। इसमें सब पहले 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो को 2006 में जो है चेक गणराज्य की प्राग चेक गणराज्य की बैठक में जो है उसको प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वह अरुण की कक्षा को काटता था और उसके जो है कक्षा वृत्ताकार ना होकर के अन्य उसमें काट देता था, अन्य ग्रहों की कक्षा से होकर के जाती थी, इसलिए उसका जो है ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब इसमें ये तो आपके नाम हो गए सूर्य से दूरी के क्रम में। अब इसमें कुछ जनरल जानकारी है जिसको हम देखते चलते हैं, फिर हम प्रत्येक ग्रह को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले ये आपके जो और बीच में यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में ये छोटे ग्रह पाए जाते हैं। अब जो ये बुध से मंगल तक, मतलब शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, शुरुआत के 4, ये लास्ट के 4, 2 पार्टों में हमने बांट लिया। अब ये जो 4 ग्रह हैं, तो ये आपके पृथ्वी इसमें है सबसे बड़ी, इसलिए पृथ्वी ग्रह कहेंगे। पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह या ठोस ग्रह। और ये आपके लास्ट में जो है इसमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो इसके में बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, या इसको जो है गैसीय ग्रह भी कहते हैं। इसको ठोस ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुरुआत के 4 ग्रह जो है आपके ये ठोस पाए जाते हैं और लास्ट के जो ग्रह है ये आपके गैस के बने होते हैं, इसलिए इसे गैसीय ग्रह कहते हैं। अब इसकी जनरल जानकारी के लिए हम देखेंगे कि शुक्र और अरुण ये पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम एंड क्लॉकवाइज, ये आपके क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं। ये आपका शुक्र हो गया और आपका अरुण। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा।
अगर हम ये याद रखेंगे कि आगे से दूसरा तो ये शुक्र हो जाएगा और पीछे से दूसरा तो ये अरुण हो जाएगा, और यही आपके जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी आपके सारे जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह, अब हम इनको देखते हैं आकार के क्रम में। आकार के क्रम में, अवरोही क्रम में पढ़ेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे, बड़े से छोटे। अभी हम ये जो कंफ्यूजन होता है अवरोही और आरोही का, तो हम इसको भी यही देख लेते हैं। तो इसका बहुत से बच्चे जो आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किस में हम छोटे से बड़े करेंगे और किस में बड़े से छोटे करेंगे। तो इसका बड़े ही सिंपल ट्रिक है, देखते हैं। ये आपका अवरोही है, ये आपका आरोही है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 4 वर्ड है, 4, और इसमें देखेंगे 1 2 3 वर्ड है। तो इसमें देखेंगे ये 4 बड़ा है, 3 छोटा है। तो जो बड़ा है वो बड़े से छोटे जाएगा, जो छोटा है वो छोटे से बड़ा जाएगा। तो हमने देखा ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आगे और क्रम देखते हैं। आरोही क्रम में आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। फिर उसके बाद आपका आएगा शनि, फिर आपका आएगा अरुण, फिर आपका वरुण, और फिर आपका आएगा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद आपका बुध। ये आपके आकार के क्रम में, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो अभी हमने देखा कि अभी हमने पढ़ा था सूर्य से दूरी के क्रम में, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। हर चीज देखिए ट्रिक नहीं होती है, कई चीजों को हमें बेसिक चीजों को याद करना ही पड़ता है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब आकार के क्रम में आएंगे, ये 4 जो लास्ट के हैं इनको हम सबसे पहले उठा के रख देंगे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 4 हो गए। इसके बाद पृथ्वी मंगल, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ये आपको हो गए आकार के क्रम में। तो अब हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम देखते हैं, पहले सूर्य ग्रहण पढ़ लेते हैं, आगे फिर चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण
सूर्य ग्रहण में सूर्य मून और अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये जब जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, मतलब कि चंद्रमा की पूरी छाया ये ऐसे आपकी बन जाती है, तो ये किनारे से प्रकाश उत्पन्न होता है। इस घटना को डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग कहते हैं या कोरोना कहते हैं। कोरोना और इसका नाम और किरीट भी इसी को कहते हैं, किरीट। ये जो आपके किनारे रिंग बन गई है, इस रिंग को कोरोना, किरीट, डायमंड रिंग की घटना इसी को कहते हैं। और सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट, सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट तक ही हो सकता है। उसका कारण ये है कि जो है आपको पता ही है कि पृथ्वी लगातार अपनी स्थिति बदलती रहती है, चंद्रमा भी बदलता रहता है, जिस कारण से 8 मिनट पश्चात ये अपनी स्थिति बदल देंगे। इसलिए अधिकतम मैक्सिमम 8 मिनट तक ही सूर्य ग्रहण हो सकता है। सूर्य में कभी कभी ब्लैक होल, काले काले धब्बे पाए जाते हैं, दिखने लगते हैं। यह धब्बे जो है आपका काला धब्बा होता है जो 11 वर्ष तक बढ़ते हैं, और 11 ही वर्ष तक घटते हैं। इनका एक चक्कर आपका तो टोटल 22 वर्ष का होता है। और जब ये मैक्सिमम जब ये बढ़ जाते हैं तो चुंबकीय झंझावट उत्पन्न करते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म। अब ये जब चुंबकीय झंझावट उत्पन्न करेंगे तो फिर जो कंपास है वह कंपास अपनी स्थिति बदल देते हैं। रेडियो, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक के जितने सामान है इनमें गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी हमने बेसिक नॉलेज इन सब चीजों के बारे में प्राप्त की है। अब आपको पता होगा कि 30 नंबर का इसमें आपका करंट और जीके पूछा जाता है, तो हम इसी के साथ आपका जीएस के साथ ही जीके भी आपका चलता रहेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे सूर्य का पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.16 सेकंड एग्जैक्ट होता है। किसी एग्जाम में 8.20 सेकंड भी आता है,
वो लगभग में लगा देते हैं। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और पृथ्वी का अगर पूछेगा कि सबसे निकट तारा कौन है, तो आपका ये सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य है, और सूर्य का अगर पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 मिनट का समय लगता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे आपका ये जितने आपके ग्रह हैं इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इनकी स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सारा ब्रह्मांड 2 से 3 क्लास में आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में इसको नहीं खत्म किया जा सकता। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप डिस्क्राइब करेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, ताकि इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं।